नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आरजे रमछाछर लाइव में। और जैसा कि मैंने बताया कि किस प्रकार से भरोसे की यात्रा जो है वो आज मुंगेली पे किस प्रकार के जो स्थिति थी उसको देखा गया, और उसी के मद्देनजर ये जो यात्रा थी वो आगे बढ़ते क्रम में पथरिया होते हुए बाउली से ये जो है सरगांव आ पहुंची है। और सरगांव में आपने कार्यक्रम देखा किस प्रकार से लाइव हम दिखा रहे थे, और किस प्रकार से ये कांग्रेस पार्टी के नेताओं के द्वारा अपने पार्टी के बारे में बताया जा रहा था कि क्या क्या चीज इन दिनों किसानों को मिला, आम जनता को क्या क्या चीजें इनके द्वारा दी गई और जिसकी वजह से इनकी सरकार वापस यहाँ पर बननी चाहिए। जो लोग लाइव हमसे जुड़ रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर और इस खबर के लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बिल्हा विधानसभा की अगर बात करें तो वहां से नामों की घोषणा कर दी गई है। धर्मलाल कौशिक का नाम वहां पर से फाइनल कर दिया गया है, लेकिन अगर बीजेपी ने धर्मलाल कौशिक का नाम फाइनल कर दिया है तो कांग्रेस में कौन? मेरे साथ हैं सियाराम कौशिक जी। सबसे पहले तो सर आपका चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। क्या कहेंगे, बीजेपी ने नामों की घोषणा कर दी है, आपके नाम कब तक आने हैं, और आपका जो कार्यक्रम चल रहा है भरोसे की यात्रा, क्या कहेंगे इस विषय में? भरोसे की सरकार, भरोसे की यात्रा जो आज हमने 2 अक्टूबर को स्वर्गीय महात्मा गांधी जी के और शास्त्री जी के जीवन में प्रकाश डालते हुए लोगों के बीच में हमने अपनी बात को रखा है। भरोसा उसी बात को किया जाता है कि जो आदमी कहता है उसको पूरा करता है। तो छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री ने जिस तरह से लोगों को कर्ज माफ़ी की बात किया था, तो 24 घंटे के अंदर नहीं सत्ता संभालने के बाद जिस दिन उन्होंने मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण लिया और 6 घंटे के अंदर किसानों को कर्जा माफ़ी किए। उसके बाद उन्होंने 2500 रुपये क्विंटल धान खरीदी करने का वादा किया, उसको उन्होंने तत्काल अनवरत चलाते हुए आज 2640 रुपये में 2023 में खरीदी हुई है, और 2023-24 में 2800 रुपये खरीदी की जाएगी। शिक्षा कर्मियों को सम्मेलन से करने का जो वादा किया गया था, आज पूरे प्रदेश के शिक्षा कर्मी सम्मेलन होकर रेगुलर शिक्षक हो गए हैं। आंगनबाड़ी में भी सभी लोगों का भत्ता बढ़ाया गया है और शिक्षित बेरोजगार लोगों को भत्ता दिया जा रहा है। 2 रुपये किलो में गोबर खरीदी की जा रही है। आत्मानंद स्कूल के माध्यम से गांव के बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में निःशुल्क पढ़ाने का काम किया जा रहा है। जो छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके में जो 300-350 स्कूल बंद हो गया था, आज वहाँ पुनः स्कूल सुचारू रूप से चल रहा है। इस तरह से अनेक चाहे मेडिकल कॉलेज की बात करें, चाहे यूनिवर्सिटी की बात करें, जहाँ तक के हो सके सभी कामों में उन्होंने भरोसा जताया है। छत्तीसगढ़ की जनता को भरोसा दिया है, और छत्तीसगढ़ जनता आने वाला 2023 के नवंबर में जो चुनाव होगी उसमें जनता के भी आशीर्वाद माननीय भूपेश बघेल को प्राप्त होगा, और निश्चित रूप से हम लोग 75 से जीत के आएंगे। इसमें कहीं पर दो मत वाली बात नहीं है, क्योंकि किसान के ऊपर भरोसा है, नौकरी वाले के ऊपर भरोसा है, पुलिस कर्मियों के ऊपर भरोसा है, हमारे व्यापारियों के ऊपर भरोसा है कि व्यापारी आज ज़्यादा खरीदी बिक्री कर रहे हैं और किसानों के हित में ही काम कर रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि आने वाला समय ठीक भरोसे की सरकार बनेगी और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। चलिए, आपने तो अपने पार्टियों के बारे में सब चीज बता दिया। मेरा सवाल जो है आपसे, आपकी जो पार्टी है अभी तक किसी के नामों की घोषणा अब तक नहीं की है, कब तक आपके नाम आने वाले हैं, कब आप लिस्ट जारी करने वाले हैं, और अगर लिस्ट जारी होता है तो बिल्हा से किसका नाम आने वाला है कांग्रेस में? देखिए, करीब 35 लोगों ने आवेदन किया था, 45 लोगों ने आवेदन किया था, और सभी को बायोडाटा आवेदन माननीय प्रदेश अध्यक्ष के पास, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास में चला गया है। जितने भी हमारे पर्यवेक्षक यहाँ आए हुए थे जी, जितने भी पर्यवेक्षक यहाँ आए हुए थे सभी के पास हमारा सब कॉपी चला गया है। पार्टी किसी एक को ही टिकट मिलेगा और सबको साथ देना पड़ेगा। पार्टी का गाइडलाइन के हिसाब बटन चलिए, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कुछ दिक्कतों का यहाँ पे सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि नेट जो है वो समस्या कर रहा है। हमारे साथ सियाराम कौशिक जी उपस्थित हैं, साथ में क्षेत्रीय जो कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं वो भी हैं। सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि अभी सुनने में आया है कि मुंगेली में जब आपकी यात्रा जो है वहां से निकलने वाली थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके 2 नेता आपस में भिड़ गए, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, क्या हुआ है मेरे जानकारी में नहीं है, मैं उसमें कुछ भी बोल नहीं सकता, इसलिए कि मैं अपना पद यात्रा में संलग्न रहा और यहाँ किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं हुआ है। चलिए, तो नामों की घोषणा कब तक हो सकती है सर? क्या आचार संहिता के बाद होगा, या फिर अभी भी आप इंतजार कर रहे हैं कि बीजेपी अपनी पूरी अगर ताशों की पत्ती खोल दे उसके बाद हम खोलेंगे? देखिए, कांग्रेस का शुरू से ये चलता रहा है कि लास्ट टाइम में जब नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, आचार संहिता लग जाता है, तब कांग्रेस पार्टी अपना कैंडिडेट घोषित करते हैं।
बीजेपी भय खा गया है, क्योंकि हमने कर्नाटक का चुनाव जीता है, हमने उत्तरांचल में हिमाचल प्रदेश का चुनाव जीता है। तो बीजेपी मोदी जी के चेहरा को नकार रहे हैं, जनता ने मोदी जी के चेहरा को नकार दिया है। और छत्तीसगढ़ में भूपेश की सरकार है, भूपेश की सरकार के हिसाब से हम लोग चलेंगे। तो निश्चित रूप से माननीय राहुल जी के नेतृत्व में हम लोग पूरे छत्तीसगढ़ में और सरकार बनाएंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। और हमारी जो कमेटी के जो निर्णय है, स्क्रीनिंग कमेटी रायपुर में निर्णय करके चली गई है और वहाँ से हमारा सील मोहर लग के आएगा, वो नवरात्रि के बाद आएगा। चलिए, वो नवरात्रि के बाद आपने बोला। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपकी पार्टी के एक बहुत बड़े नेता थे जो बाद में जनता जोगी कांग्रेस का हिस्सा बने, आप भी हिस्सा रहे हैं। इसके साथ ही अभी वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम के अब वो तखतपुर से लड़ने वाले, मैं धर्मजीत सिंह के बारे में बात कर रहा हूँ। क्या कहेंगे इस प्रकार की जो दलगत राजनीति करते हैं, जो ये दल में वो दल में जाके और लगातार जनता का भरोसा जीत के और उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं, कैसे कहेंगे? देखिए, प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र में अपना अधिकार पाने का अधिकार सबको रहता है। प्रजातंत्र में वो अपना अधिकार पाने के लिए भारतीय जनता पार्टी में चला गया है। दल बदल हर पार्टी में होता है, हर कार्यकर्ता दल बदल करते हैं, इसमें अतिशयोक्ति वाली बात नहीं है। इसमें अतिशयोक्ति वाली बात नहीं है। सर, किसानों के लिए आपने बहुत कुछ किया, आपकी पार्टी ने बहुत कुछ किया, आपने कर्जा माफ किया, जिससे किसान कहीं ना कहीं बहुत खुश है। लेकिन जो कर्जा माफी की घोषणा आपने लास्ट टाइम किया था सर, क्या इस बार भी ऐसा कुछ देखने को मिलेगा? आपकी घोषणा पत्र में इस प्रकार का कोई चर्चा चल रहा है क्या? देखिए, कांग्रेस पार्टी केंद्र में सरकार थी, मनमोहन सिंह की सरकार थी, 70,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफी पूरे भारतवर्ष में किए और यहाँ लगभग 14,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफी माननीय भूपेश बघेल ने किया है। किसान खुशहाल है, किसी किसान के कर्जा नहीं रह गया है, सबका कर्जा माफी हो गया है। और 9,000 रुपये प्रति एकड़ बोनस के रूप में राजीव गांधी न्याय योजना के अंतर्गत दी जा रही है। बेरोजगार किसान जो है, जिसके पास खेती नहीं है, उसको 7,000 रुपया वार्षिक दी जा रही है। तो किसान का कोई कर्जा नहीं रह गया है और कर्जा अगर थोड़ा मोड़ा होगा तो किसान फसल काट के चुकता कर देंगे, कर्जा माफी वाला कोई बात नहीं है। मतलब इस पंचवर्षीय में कर्जा माफी को लेकर किसी प्रकार की कोई घोषणा नहीं की जा रही है। सर, मेरा अंतिम सवाल है, अभी जिस प्रकार से जो शिक्षित वर्ग है, जो शिक्षित युवा है, वो लेकर सामने आ रही है अपनी समस्याओं को लेकर, पीएससी में बहुत बड़े घोटाले की बातें निकलकर सामने आ रही है, भर्ती में घोटाला, लिस्ट जो जारी करता है उसमें घोटाला, शिक्षक भर्ती में घोटाला, नाना प्रकार के आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं शिक्षा रोजगार को लेकर, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का घिनौना राजनीति है। इनके कार्यकाल में बहुत ज़्यादा घोटाला हुआ था, टिफिन घोटाला हुआ था, आपका मोबाइल घोटाला हुआ था, आपका हेलीकॉप्टर का घोटाला हुआ था। और हमारी सरकार में किसी प्रकार का कोई घोटाला नहीं है। ये मनगढ़ंत हमारी जो सरकार की जो विकास कार्य की जो योजना है, भरोसे की जो सरकार है, उसको बदनाम करने के लिए सब षड्यंत्र रची जा रही है। और हम तो चाहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इसका सीबीआई जांच करा ले, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, जो अगर गलती किया है उसको सजा मिलेगी, लेकिन कोई घोटाला छत्तीसगढ़ में घोटाला नहीं हुआ है। लेकिन जो युवा है सर, वो बहुत परेशान है। उनके मार्क्स जो है आरटीआई के माध्यम से जब वो निकाले हुए हैं, पता चला कि गलत आंसर पे अच्छे नंबर दिए गए हैं और अच्छे आंसर पर गलत नंबर या कम नंबर दिया गया है। इस प्रकार की जो शिकायत लगातार युवाओं के द्वारा की जा रही है, अगर आपकी सरकार वापस यहाँ पर बनती है तो क्या पीएससी में जो परेशान है, जो युवा, जो शिक्षित बेरोजगार हैं, इनके ऊपर कोई प्रकार का आप आश्वासन देने वाले हैं इनको कि उनकी समस्याओं का समाधान आप इतने दिन के अंदर में करने वाले हैं? निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार बनेगी तो जो हमारे शिक्षित बेरोजगार भाई हैं, पीएससी जो परीक्षा दिलाए हैं, उनको न्याय मिलेगा और न्याय मिलने का अधिकार सबको है और सूचना का अधिकार में सबको प्राप्त करने का अधिकार है। तो निश्चित रूप से आने वाला समय उनको न्याय मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे सियाराम कौशिक जी और इनके साथ ही हमारे साथ एक महिला भी हैं, दावेदार हैं, विधायकी के लिए दावेदार हैं। क्या कहेंगे आप, जो आपकी परिवर्तन यात्रा चल रही है, किस प्रकार से आप चलने वाले हैं, क्या क्या उद्देश्य लेकर चलने वाले हैं? इससे पहले आप अपना परिचय दें। मैं श्रीमती गीतांजलि कौशिक हूँ, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी बिल्हा की अध्यक्ष हूँ और हमारे यात्रा का नाम परिवर्तन यात्रा नहीं है, सॉरी, कांग्रेस भरोसा यात्रा। जी। ये प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर 2 अक्टूबर को एक दिवसीय विधानसभा स्तरीय भरोसा यात्रा निकाला गया था। इसकी शुरुआत तिफरा ब्लॉक से शुरू किए थे हम लोग सुबह 11 बजे से। तिफरा के बाद हम लोग बिल्हा ब्लॉक में गए, बिल्हा ब्लॉक के बाद अपने पथरिया में यहाँ पर सरगांव में आज समापन किए हैं। ये भरोसा यात्रा जो हम लोग कांग्रेस का भरोसा यात्रा निकाले हैं, इसका मुख्य उद्देश्य है कि हमारे प्रदेश में माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है और लगातार सरकार पर भरोसा किया जा रहा है। एक नारा भी बना है, भूपेश है तो भरोसा है। क्यों भरोसा है? क्योंकि उन्होंने जो कहा है वो करके दिखाया है। इसलिए हम इस भरोसे की यात्रा को अभी
पूरे विधानसभा में लगभग कुछ जगहों पर ही लेके गए, मुख्य जगह, क्योंकि ये एक दिवसीय था। और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हमको सरकार पर फिर से भरोसा है और यही भरोसा आने वाले समय में बरकरार आने वाले समय में भरोसा को जाहिर करना है। जी, जैसा आप जानते हैं कि लोकसभा राज्यसभा में महिला आरक्षण को लेकर विधेयक जो है, बिल है जो पास कर दिया गया है। महिलाओं के आरक्षण की जो समस्याएं लंबे समय से लंबित थी, उस पर आपकी क्या राय है? क्या इस बार कांग्रेस के लिस्ट में महिलाओं की संख्या आपके मनपसंद आंकड़ों में जाएगी? जितना उनको आरक्षण मिलना चाहिए था, आरक्षित सीटों में महिलाएं आने वाली है, क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी ही हमेशा महिलाओं को सम्मान देती है। और जो बात आप महिला आरक्षण बिल की कर रहे हैं, तो वो भी कांग्रेस सरकार ने शुरुआत की थी, पास भले से अभी हुआ है। मैं कहना चाहूँगी कि हमारे प्रदेश की प्रभारी सम्मानित शैलजा दीदी हैं, उन्होंने भी ये बात कहा है कि पिछले बार से अभी की संख्या सीटों में बदल कर आएगा, मतलब बढ़त में आएगा। तो अभी हमको ज़्यादा सीटों पर महिला प्रत्याशी देखने को मिलेंगे। जी। तो अभी बिल्हा की बात करें, चाहे हम मुंगेली की बात करें, लोरमी की बात करें, बिलासपुर की बात करें, किन महिलाओं को आप सोच रही हैं कांग्रेस से इनको नाम आ सकता है? आप अपने हिसाब से बताइए। जी। देखिए, मैं बिल्हा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष हूँ और मेरा विधानसभा बिल्हा है। तो मैं चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिले। और नाम तो अभी कह पाना थोड़ा सा मुश्किल काम है, क्योंकि स्क्रीनिंग कमेटी अपने अनुसार देगा। मैं किसी का नाम ऐसे कैसे ले सकती हूँ? अच्छा, अभी आपके क्षेत्र में जागेश्वरी वर्मा और अंबालिका साहू दो बड़े नाम हैं कांग्रेस से, क्या कहेंगे? दोनों में से अगर किसी को देने की बात आती है तो कौन होगा? कौन, ये मेरे कहने पे तो तय नहीं होना है ना। वास्तव में दोनों बहुत ही जुझारू हैं और उन्होंने भी जिला पंचायत जैसे चुनाव जीत के लगातार क्षेत्र में काम कर रही हैं। और अगर उनको भी किसी को मिलता है तो पूरा हम प्रयास करेंगे। जैसे हमारा नारा है अब की बार 75 पार, तो बिल्हा विधानसभा से पंजा छाप के सिंबल में लड़ेंगे और हमको 75 पार में शामिल होना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रमझाजर से बात करने के लिए। हमारे साथ एजाज जी हैं। सर, आप क्या कहेंगे? ये जो यात्रा आपके सरगांव आ चली है, बड़े बड़े नेताओं का दौरा आपके क्षेत्र में शुरू हो गया, एक बार फिर से विकास की बातें और फिर पुराने चीजों को उखाड़ कर बोलें कि सड़क नहीं है, नाली नहीं है, बिजली नहीं है, ये कब तक समस्याएं चलती रहेंगी? आपकी यात्रा से क्या परिवर्तन होने वाला है? सबसे बड़ी बात ये है कि ये यात्रा भरोसे की यात्रा है और आज पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में जितने भी किसान हैं, मजदूर हैं, जितने भी वर्ग हैं, हर वर्ग के लोगों को भूपेश सरकार के ऊपर भरोसा है। इसीलिए नारा भी है, भूपेश है तो भरोसा है। और ये भरोसे की यात्रा आज महात्मा गांधी जी की जयंती के अवसर पे हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पे वो यात्रा निकली है, क्योंकि हमारी सरकार, छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार, गांधी जी के बताए रास्ते पे चलती आ रही, इसलिए आज के दिन को चुने हैं। और पूरे तरीके से पूरे छत्तीसगढ़ में कांग्रेसी माहौल है। सबको, हर वर्ग को, चाहे किसान हो, मजदूर हो, महिला हो, सबको विश्वास है, भरोसा है। अब नहीं साहेबो, बदल के रहीबो, ये कह रहे हैं, क्या कहेंगे? अब की बार दहाई भी पार नहीं हो पाएगा, ये तय है। पिछली बार 15 सीटों में सिमट गई। बस इस बार दहाई भी पार नहीं हो पाएगा, क्योंकि 15 साल में लोग किए क्या? 15 साल का अर्सा, 1.5 दशक, 50 किलो चावल देने वाले हैं। अरे ये कुछ भी दे दे, इनके ऊपर भरोसा नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि भूपेश है तो भरोसा है। भरोसा क्यों है? क्योंकि कर्जा माफ, 2500 में धान खरीदी, हाट बाजार। 4000 की बातें आई थी सामने। किस चीज में? 4000 रुपए क्विंटल धान हम खरीदेंगे करके। नहीं, और कितने में लेने वाले हैं? 2500 की पिछले बार बात हुई थी। भूपेश बघेल की सरकार ऐसी सरकार है जो 2800 रुपए में इस बार धान लेगी। 2500 बोलने के बाद इन लोग तो चुनाव वक्त बोनस, फिर तय कौन हंस, ये सरकार थी, है ना। रमन ने अभी तक नहीं दिया पुराना। कहाँ दिया? ये तो हमारे भरोसे बैठे हैं, इनका भरोसा भी पूरा करेंगे। अच्छा, अमित जोगी बोल रहे हैं कि 4000 रुपए क्विंटल में धान खरीदूंगा। अब अमित जोगी का, अजीत जोगी बोले थे चांदी करोड़ बनवाएंगे, ना वो दिया होगा, ना राधा नाचेगी वाले किस। ये सब फजूल की बातें हैं। छत्तीसगढ़ में लोगों को भरोसा है भूपेश सरकार के ऊपर। और इस बार 75 बोल रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ ये दहाई में भी नहीं आएंगे। 90-80 सीट से पार हम लोग हैं। ये दहाई में नहीं आएंगे। आपकी यात्रा कब तक चलने वाली सर? एक दिवसीय है कि? अभी तो एक दिवसीय है। चलिए, राहुल गांधी जी फिर से आने वाले हैं, खड़गे साहब आने वाले हैं, क्या कहेंगे? अभी खड़गे सर बस्तर आने वाले हैं और हर जगह कांग्रेस में ही माहौल हो रहा है।
कांग्रेस में ही छत्तीसगढ़ अब होने को है। बहुत बहुत धन्यवाद रमझाजर से बात करने के लिए। तो आप देख रहे थे आरजे रमझाजर, मैं हूं पुखराज सिंह। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस खबर के लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। लगातार जो चुनावी माहौल है मुंगेली में गर्माहट की ओर अग्रसर होते हुए किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी अपने लिस्टों में पुराने और कद्दावर नेताओं के नाम उजागर कर रही है, लेकिन कांग्रेस अभी तक अपने पत्ते खोलने में अक्षम है, या कहें अभी तक छुपा के रखी हुई है। नवरात्रि के बाद लिस्ट जारी करने की बातें सामने आ रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।